महाभारत की कथा में पांडव जब अज्ञातवास भोग रहे थे तो सभी पांडव कौरवों से बचने के लिए भेष बदलकर विराटनगर में रहने लगे, जहां पर पांडव और द्रौपदी एक सेवक बनकर समय व्यतीत करने लगे। युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में कार्य करने लगते हैं। अर्जुन बृहन्नाला नाम के एक किन्नर के रूप में वहां की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगते हैं। भीम बल्लाव के रूप में खाना बनाने लगे। नकुल ग्रंथिक के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंतिपाल के रूप में चरवाहा का कार्य करने लगते हैं, जबकि द्रौपदी सैंधरी के रूप में रानी की सेवा करने लगी। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। द्रौपदी पर जब कीचक ने डाली गलत नजर। कीचक विराटनगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई था। कीचक के बारे में कहा जाता था कि वह अहंकारी और दुष्ट था। वह बहुत जिद्दी भी था। एक बार कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में आया तो उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ गई है। द्रौपदी को देखकर कीचक मोहित हो गया और द्रौपदी को पाने की कामना करने लगा। कीचक ने अपनी बहन सुदेशना को द्रौपदी को उसके पास भेजने को कहा। रानी की आज्ञा से द्रौपदी कीचक के पास जाती है। कीचक द्रौपदी पर गलत नजर डालता है। द्रौपदी इसका विरोध करती है और उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहती है। इससे कीचक समझ जाता है कि ये कोई मामूली दासी नहीं है। कीचक को शक होता है। दुर्योधन और शकुनी से कीचक की मुलाकात। इसी दौरान शकुनी के साथ दुर्योधन आता है और राजा विराट से मिलता है और कहता है कि उसे ज्ञात हुआ कि पांडव विराट राज्य में शरण लिए हुए हैं। राजा इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन इन बातों को कीचक सुन लेता है और वह समझ जाता है कि दासी ही द्रौपदी है। कीचक इस बात की जानकारी दुर्योधन को दे देता है। कीचक वध की पांडवों ने योजना बनाई। कीचक एक बार फिर द्रौपदी के पास जाता है और कहता है कि उसे असलियत का पता चल चुका है। इस बात से द्रौपदी हैरान रह जाती हैं। कीचक द्रौपदी को रात में अपने कक्ष में आने के लिए कहता है। उसकी आज्ञा न मानने पर वह राज खोलने की धमकी देता है। इस बात की जानकारी द्रौपदी सभी पांडवों को देती है। पांडवों को बहुत क्रोध आता है। तब अर्जुन बताते हैं कि कीचक के मन में राजा बनने की इच्छा है। तब पांडव कीचक वध करने की एक योजना बनाते हैं। भीम और अर्जुन ने बनाई ये योजना। कीचक राजा बनने की इच्छा दुर्योधन के सामने रखता है। कीचक दुर्योधन को भरोसा दिलाता है कि यदि वह राजा बन जाए तो वह पांडवों की हत्या कर देगा। शकुनी दुर्योधन को समझाता है कि पांडव अब कीचक को नहीं छोड़ेंगे। पांडव कीचक का वध किए बिना नहीं रहेंगे क्योंकि वे द्रौपदी का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। शकुनी दुर्योधन से कहता कि रात में सभी पांडवों को पकड़ा जा सकता है। रात में पांडव जैसे ही कीचक को मारने आएंगे तो शोर होगा और तभी दुर्योधन अपने सैनिकों के साथ पांडवों को पकड़ ले। लेकिन इस बात का पता पांडवों का चल जाता है। तब पांडव एक योजना बनाते हैं। पांडव द्रौपदी के स्थान पर भीम को महिला के कपड़ों में उसके कक्ष में भेज देते हैं। कीचक समझ नहीं पाता है और भीम को द्रौपदी समझकर पकड़ लेता है। तभी भीम कीचक को अपनी पकड़ में ले लेते हैं और उसका वध कर देते हैं। कोई शोर न हो इसके लिए अर्जुन किन्नर के रूप में संगीत पर नृत्य करने लगते हैं। इस प्रकार दुर्योधन और शकुनी को कुछ पता ही नहीं चलता है और कीचक वध भी हो जाता है। कीचक वध के बाद की घटनाएं। कीचक के वध के बाद विराटनगर में हड़कंप मच गया। राजा विराट को जब यह पता चला कि उनकी सेना का सेनापति मारा गया है तो वे क्रोधित हो उठे। कीचक उनके राज्य की सबसे बड़ी शक्ति था
और उसकी मृत्यु से विराट राज्य की सुरक्षा कमजोर हो गई। दुर्योधन को संदेह हुआ। दुर्योधन को जब कीचक के वध का समाचार मिला तो उसे और भी अधिक संदेह हो गया कि पांडव वास्तव में विराटनगर में ही छिपे हुए हैं। शकुनी ने उसे सलाह दी कि अब समय आ गया है कि वे विराट राज्य पर आक्रमण करें और पांडवों को खोज निकालें। दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों से जानकारी ली कि कीचक का वध किसी असाधारण बलशाली व्यक्ति ने किया है। यह सुनकर उसने निष्कर्ष निकाला कि यह कार्य भीम के अलावा कोई और नहीं कर सकता। उसने तत्काल अपने भाइयों और कौरव सेना को तैयार किया और विराट राज्य पर आक्रमण कर दिया। विराट युद्ध और अर्जुन का पराक्रम। जब कौरवों ने विराट राज्य पर हमला किया तो राजा विराट की सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। अधिकांश योद्धा पहले ही कीचक की मृत्यु के बाद हताश थे। विराट स्वयं युद्ध में गया, लेकिन उसके पुत्र उत्तर कुमार को यह देखकर भय हुआ कि कौरवों की विशाल सेना उसके राज्य पर चढ़ाई कर रही है। तभी बृहन्नला अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा कि वह सारथी बने और उसे युद्ध के मैदान तक ले चले। पहले तो उत्तर कुमार ने डरकर मना कर दिया, लेकिन जब बृहन्नला ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया और बताया कि वह अर्जुन है तो उत्तर कुमार को हिम्मत मिली। अर्जुन ने शमी वृक्ष के नीचे छिपाए हुए अपने गांडीव धनुष और बाण निकाल लिए। जैसे ही वह युद्ध भूमि में पहुंचा, उसने अकेले ही पूरी कौरव सेना को पराजित कर दिया। उसने कर्ण, भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा तक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंत में उसने दुर्योधन और उसकी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। पांडवों की पहचान उजागर। इस युद्ध के बाद विराट को पता चला कि उनके महल में रहने वाले बृहन्नला, बल्लव, तंतिपाल, ग्रंथिक और कनक वास्तव में पांडव थे। द्रौपदी भी स्वयं को सैंधरी के रूप में छिपाए हुए थी। राजा विराट को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने पांडवों का सम्मान किया और अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से कराने का संकल्प लिया। इस प्रकार अज्ञातवास की अवधि समाप्त हुई और पांडवों ने अपनी पहचान उजागर कर दी। अब उनकी अगली चुनौती थी दुर्योधन से अपना राज्य वापस प्राप्त करना, जो अंततः महाभारत के भीषण युद्ध का कारण बना।